गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। बड़ा आज हम पढ़ेंगे हिंदी मेन कोर्स में आपका पार्ट 7, ठीक है, जिसका नाम है विनती सुन लो हे भगवान। इस पीडीएफ में लेकिन इसका नंबर 8 आ रहा है, लेकिन यह आपकी बुक में 7 लेसन है, ओके। तो इसका नाम है विनती सुन लो हे भगवान। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। किस चीज़ की विनती कर रहे हैं? अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने की तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर संस्कारी बनने की अभिलाषा रखते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं। कविता में वे अपने मन की कुछ इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से वे वरदान मांग रहे हैं, ठीक है। हम भी प्रेयर करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम भी कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो इसमें बच्चे क्या है, अपने देश के सम्मान के लिए कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, और संस्कारी बनने का वरदान मांग रहे हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें लिखो, देखो, विनती सुन लो हे भगवान, हाथ जोड़ हम करें नमन, ठीक है। विनती सुन लो हे भगवान, हाथ जोड़कर करें नमन, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे हैं जो ईश्वर से कह रहे हैं कि हमारी विनती यानी कि प्रार्थना सुन लीजिए ईश्वर, और हम हाथ जोड़कर करते हैं नमन। नमन यानी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। देखिए आप, जैसे इस चित्र के अंदर दिख रहा है ना, बच्चे हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए आप आगे, सदा बढ़ाएं देश का मान, सदा बढ़ाएं देश का मान। वह यह विनती कर रहे हैं या ऐसा वरदान मांग रहे हैं कि हम सदा अपने देश का मान बढ़ाएं, जग में पाएं हम सम्मान। हम पूरे विश्व में हम अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं और जग में पाएं हम सम्मान। अपने देश का मान बढ़ाकर हम सम्मान चाहते हैं या हमारे सम्मान पाने की इच्छा है, ऐसी वह विनती कर रहे हैं कि हमें इस पूरे जग में सम्मान मिले। सच्चे सुंदर हों अरमान, यानी कि हमारे जो इच्छाएं हैं वो सुंदर और बहुत ही सच्ची हों, उनमें झूठ और कपट न हो। ऐसा दो हमको वरदान, ऐसा दो हमको वरदान, यानी कि हमको ऐसा क्या बोलते हैं, आशीष दो, ठीक है, ऐसा हमको वरदान दो। प्रभु हम छू सके गगन को, कह रहे हैं बच्चे, प्रभु हम छू सकें गगन को, विनती सुन लो हे भगवान। यानी कि वे कह रहे हैं कि प्रभु हम छू सके गगन। गगन यानी, गगन का मतलब ये नहीं है कि आकाश को पकड़ लें, ऐसा नहीं। गगन का मतलब है बेटा, यहाँ पर कविता के अंतर्गत गगन का मतलब है कि हम उन ऊंचाइयों को छू लें जिससे हमारे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो, हमारा सम्मान हो, ऐसा वह चाहते हैं, ऐसे उनकी इच्छा है। किनकी? बच्चों की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं विनती सुन लो हे भगवान। बने सत्य के सदा पुजारी, क्या लिखा है, बने सत्य के सदा पुजारी, काम सदैव करें हितकारी, क्या लिखा है, बने सत्य के सदा पुजारी, काम सदैव करें हितकारी। यानी कि वह कह रहे हैं कि हम हमेशा सत्य की ही पूजा करें। पुजारी होता है ना, मंदिर में पूजा करने वाला, ठीक है, भक्त जो होता है। तो हम हमेशा ऐसे भक्त बने कि जिसमें हम सिर्फ सत्य को ही पूजा करें, सत्य की ही पूजा करें, यानी कि हम सत्य को ही अपना मान सम्मान दें। काम सदैव करें हितकारी, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा सत्य रहे, हम सत्य के भक्त बने, और काम सदैव करें हितकारी। काम सदैव यानी कि हम जो भी काम करें वो हमेशा हितकारी हो, सभी के लिए हितकारी हो, दूसरों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए हितकारी हो। मतलब वह काम बुरा नहीं हो, अच्छा हो, हमेशा सदैव हितकारी काम करे, जो दूसरों के लाभ के लिए काम आए या दूसरों के लिए उपयोगी हो, हित का हो, ठीक है ना। तो इस तरह से काम सदैव करें हितकारी। अभी देखिए ये वाली लाइनें हैं, देश धर्म पर हो बलिहारी, क्या लिखा है, देश धर्म पर हो बलिहारी। जो हमारा देश का जो धर्म है, यानी कि हमारा देश सेवा क्या है, हमारा धर्म है। हमारे यहाँ पर धर्म से मतलब क्या है, धर्म से मतलब है हमारी देश सेवा। हम देश के प्रति इस प्रकार सेवा करें कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे देश के ऊपर हम बलिहारी यानी कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे, ऐसा हम बने। हम सब बने संस्कारी, हमारे अंदर ऐसे संस्कार हों, है ना, जिससे हम क्या है, संस्कारी बने। हमारे अंदर मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छाइयाँ हों और अच्छे संस्कार
हों, इन्हें संस्कार कहते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर सदैव हम सब बने संस्कारी, हमारे अंदर हाँ अच्छे संस्कार हों, हम संस्कारी बने, ऐसा ये बच्चे कह रहे हैं। हंसे हंसाए रहें मगन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा मुस्कान दें, मुस्कान प्रदान करें और हमेशा हर किसी भी मुसीबत का मुस्कान से सामना करें, या हमेशा मुस्कुराएं, चाहे वो कठिनाई हो, विपत्ति हो, किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा मुस्कान रूप से ही हमें उसका सामना करना चाहिए। हंसे हंसाएं यानी कि दूसरों को भी मुस्कान दें और खुद भी उस चीज़ का मतलब मुस्कुराते रहें हमेशा हर परिस्थिति में। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो यानी कि हमारी प्रार्थना सुन लो हे भगवान। कभी न संकट से घबराएं, ये कह रहे हैं कि हम कभी भी संकट से नहीं घबराएं, यानी कि मैंने भी कहा ना आपको कि किसी भी कि कोई परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, विपत्ति हो, हम घबराएं नहीं। दीन दुखी को हम अपनाएं, यानी कि हम दीन दुखी यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको हम अपनाएं। अपनाएं का मतलब उनकी हम सहायता करें, सभी प्रकार से उनकी सहायता करें, मदद करें, ठीक है। नित्य भाईचारा फैलाएं, नित्य भाईचारा यानी कि हमेशा भाईचारा फैलाएं एक दूसरे में, ठीक है। हमेशा ऐसा भाव हो हमारे अंदर भाईचारे का, हम किसी को भी किसी से नफरत नहीं करें बल्कि भाईचारा फैलाएं। अपना देश महान बने, अपना जो देश है वह क्या बने, महान बने, ऐसी बच्चों की इच्छा है। सफल बने अपना जीवन, क्या है, सफल बने अपना जीवन। कैसा बने अपना जीवन, मतलब हम जो भी काम करें तो हमारा वह कार्य सफल हो, ऐसी बच्चे विनती कर रहे हैं। विनती सुन लो हे भगवान। तो बच्चों ने ये जो है ये पंक्तियाँ मैंने आपको कविता के रूप में है, इनको मैंने आपको पढ़ाया है, बताई है, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी, है ना। कितनी सुंदर कविता है। तो आप इसको एक बार खुद भी स्वयं भी पढ़ना बेटा, इनको एक बार, ठीक है। इसका पढ़ना और रीड करना, ठीक है। इसको तो आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको एक बार दोबारा पढ़ोगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगी, और रीडिंग लगाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना और बाकी जो है आप शब्दार्थ कॉपी में कर लेना, बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो बुक में करना, ये जो बुक की एक्सरसाइज बुक में करना, बाकी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, बहुत ही सुंदर लेख में, ठीक है। ओके बाय।